जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का निरंतर अगर जप किया जाए तो हमारे जीवन से जो सारी व्याधियां हैं, जो रोग हैं, उसका समूल नाश हो जाता है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि आज के इस बदलते युग में जहाँ लोगों का खान पान बड़ा गड़बड़ हो गया है, इस वक्त हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत उपस्थित हैं और आप में से बहुत से लोगों ने इसके पहले भी इन्हें देखा होगा। एक कार्यक्रम के जरिए आप हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त हैं और साथ में आयुर्वेदाचार्य हैं। क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था, उस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ ही लेकर के आ गए थे। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ पे अन्य जड़ी बूटियाँ भी होंगी। तो उन जड़ी बूटियों के माध्यम से और हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से बहुत से लोगों का जो रोग है वो दूर हुआ है और लोग निरोगता को प्राप्त हुए हैं, लोग स्वस्थ हुए हैं। आप आचार्य पंडित हरिशरण शास्त्री जी हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य भी हैं, हनुमान जी के भक्त भी हैं और इन्हीं माध्यमों से लोगों का इलाज करते हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि आप लोगों से इनका परिचय कराया जाए और जो इनके अंदर हुनर है, जो विद्या है, वो लोगों तक पहुँचे और लोग हनुमान जी की कृपा से निरोगता को प्राप्त हों। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम भैया जी, जय हनुमान जी की। आज हनुमान भक्ति चैनल में पुनः यहाँ पर साक्षात्कार के लिए हनुमान जी की कृपा से उपस्थित हुआ, बताने के लिए कि जन कल्याण निरोगता किस प्रकार आप सब लोगों को प्राप्त हो जी। उसी माध्यम से हनुमान जी की कृपा से हम यहाँ उपस्थित हुए। आप लोग ध्यान देवें, श्रवण करें। सर्वप्रथम हनुमान जी के विषय में कहा गया है, लोग प्रार्थना करते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। हनुमान जी का शरीर कैसा है? हेम शैलाभ यानी स्वर्ण पर्वत, जिस प्रकार पीला पीला यानी कि बहुत ही पहाड़ जैसा मजबूत, ऐसा शरीर है हनुमान जी का। रंग ये है स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान है जी। अब ये बात दूसरी है कि पीला सिंदूर आदि आदि से हनुमान जी का चोला बदला जाता है, सेवा की जाती है। स्वरूप जो है उनका पीला ही है। अच्छा। स्वर्ण के समान है। तो उस रूप में अगर हम ध्यान करें तो निश्चित ही जल्दी हनुमान जी की कृपा हो। जब आपके स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, पीले में और लाल में देखेंगे, तो हनुमान जी की कृपा वहाँ से थोड़ी सी हट जाती है। इसको भक्त लोग अन्यथा रूप में न लें। तो हनुमान जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि स्वामी मन को स्वामी कहता हूँ, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। विश्व में यदि कोई सन्यासी है तो हनुमान स्वामी है। तो हनुमान जी की कृपा किसी रूप में, किसी मान्यता के रूप में हम ले लें, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्चो विभीषण कृपा परशुरामश्चो सप्तैते चिरजीवन। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और अंत में आया है मार्कंडेय तथाष्टकम। ये 8 लोग चिरजीवी हैं। लेकिन हनुमान जी दैव श्रेणी में आते हैं, अश्वत्थामा ये मानव श्रेणी में आते हैं। तो चिरजीवी हैं, आज भी ये उपस्थित हैं। यदि आपकी भावना हनुमान जी के प्रति लगन से लगी हुई है, तुम समझ लीजिए कि दुर्गम काज जगत के जीते, यानी कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, आपके सम्मुख को तत्काल उपस्थित हो जाएंगे। आज इस भौतिक युग में दैहिक दैविक भौतिकता का है। दैहिक शरीर की व्याधियाँ, भौतिक यानी कि सांसारिक व्याधियाँ,
जी। ये जो त्रिताप दिया गया है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक भी होती है, यानी जो ग्रहों के अनुरूप चलते हैं। कहते हैं जो जिसका ग्रह खराब होता है उसको उसी प्रकार का सुख दुख का फल मिलता है। अस्तु कहने का मतलब है ये तीनों ताप से दूर होने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना उपासना परम आवश्यक है। साथ में जब हमारा शरीर किसी भी दैव के दुर्योग से हम पीड़ित होते हैं तो साक्षात हनुमान जी का स्मरण करने से और उनके माध्यम से, चूंकि जड़ी बूटी के मालिक स्वामी हनुमान जी हैं, द्रोणागिरी पर्वत कब लाए थे? जब लंका में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो सुषेण वैद्य की द्वारा कथनानुसार हो गए द्रोणागिरी पर्वत पर। वहाँ से यानी कि आज भी वो भाग मौजूद है, आधा पर्वत ही उखाड़ आया और सारी जड़ी बूटियाँ उसमें थीं कि हम न रह जाए, हम न रह जाए, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। आज हनुमान जी को इंगित करती रही तो हनुमान जी सोचा कि चलो हम ले चलते हैं, तो आधी जड़ी बूटी यानी आधा पर्वत ही उखाड़ लाए दिए। वहाँ सुषेण वैद्य पहचाने और उसके द्वारा लक्ष्मण जी की जो मूर्छा लगी थी वो दूर हुई। जी जी। कहने का मतलब ये हुआ माध्यम हनुमान जी होते हैं और ये जड़ी बूटियाँ जितनी भी बेकार विकृति हैं शरीर के अंतर्गत, उनकी कृपा से दवा का भी उपलब्धता हो जाती है। उनकी अनुकरणीयता से, उनकी कृपा से हमारे मर्ज दूर हो जाते हैं और इस जीवन में भौतिक ताप से हम दूर हो जाते हैं। तो उसी दवा के क्रम में औषधियाँ अनेक हैं और उसको पहचानने की आवश्यकता है। और उसको कौन पहचानेगा? जो जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी। आज मैं विशेष करके गैस, शुगर, कैंसर के विषय में बतलाऊंगा। जो हनुमान जी ने इसमें प्रेरणा दिया उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। सर्वप्रथम गैस बनती है। क्यों बनती है? अरे भाई, खान पान, हमारा जो लीवर है, हमारे शरीर की आंतरिक जो संयंत्र हैं, गुर्दा, लीवर, फेफड़ा आदि, वो सुपाच्य अन्न को प्राप्त नहीं करते हैं। तो मैं यानी कहूँ कि उनमें ज़्यादातर भार पड़ जाता है, लोड जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में आ जाता है, तो वो पचा नहीं पाती हैं। तो क्या हुआ? गैस बनी, पेट में गुड़गुड़ाहट हुई, हाजमा आपका सही न रहा। तो सर्वप्रथम अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला ये मर्ज जो है गैस का, यह वायु विकार भी हम कह सकते हैं। वात, पित्त, कफ, तीनों का सम्मिश्रण जब बेकार हो जाता है तो भी गैस पैदा हो जाती है। तो यहाँ बात वाली बात माने हवा, हवा आपकी नहीं खुल पाती है, पाचन क्रिया सही नहीं है, पाचन संयंत्र सही नहीं है, तो खान पान जो है आज का जो खराब है। और न उतनी हम मेहनत कर पाते हैं शारीरिक, बैठे बैठे खाना पीना और सुबह अपने काम में लग जाना, यह भी एक बड़ा दुष्प्रभाव है। तो गैस की दवा हम हनुमान जी की कृपा से बना करके लाए हैं। और यह है कई मर्जों में, यह है, इसको हम नाम रखे हैं हनुमत कृपा अवलेह। अच्छा, हनुमत कृपा अवलेह। अवलेह ये चटनी जैसा है। अच्छा, हाँ, ये 20 जड़ी बूटियों से बन के तैयार हुआ है। तो 3 दिन में तो आपका गैस में आराम मिल जाएगा। और जब आपका खान पान गड़बड़ रहा, अपच रहा, तो आपको धीरे धीरे करके बवासीर हो जाती है। बवासीर जब हो जाती है, इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है हनुमत कृपा अवलेह हो, यह शुगर यानी गैस को भी दूर करता है
आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, बवासीर को दूर करता है। जब हम इससे निजात पा जाएंगे तो 95% हम रोगों में सफलता पा जाएंगे। सर्वप्रथम रोगों का जड़ है गैस का बनना। जी। ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हुआ तो आपको आराम मिला, कच्ची खट्टी डकारें आती हैं, इससे आपको निजात मिला। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं, आगे बढ़ता है, यानी कि गैस के साथ साथ जन्मदाता कौन है? गैस ही जन्मदाता है कैंसर का। इसको हम बतला चुके हैं कि संस्कृत में अर्बुद कहते हैं और यह कुल 30 प्रकार का होता है। 3 तरह का बच्चों को होता है, 27 तरह का स्त्री पुरुष मानव में होता है। तो इन 30 प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा से पहाड़ी जड़ी बूटियों के माध्यम से कैंसर की दवा हनुमान जी की कृपा से हम बना लिए और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तब हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते थे कि सर्टिफिकेट हम किसी का ले लें, हम प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 100% यह गवाह यानी कि कैंसर में उपयोगी है। ब्लड कैंसर विश्व के लिए लाइलाज है, जिसमें हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री भूतपूर्व चंद्रशेखर जी आदि सब ये है कैंसर से चले गए। तो मैं यही जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सस्ता, बहुत सरल यह कैंसर की दवाई, ब्लड कैंसर जब विश्व के लिए लाइलाज है और 5 महीने में ठीक हो जाता है। तो इसका आप लोग सदुपयोग लेवें, हमारा नंबर लेवें और सेवा का अवसर दें। पहला मरीज जो होगा ब्लड कैंसर का, वह निःशुल्क हम ठीक करेंगे। जब 5 महीना में ठीक हो जाएगा तो देश हित में यह नुस्खा आयुर्वेदिक दे दिया जाएगा, तो ये विश्व लेवल में हमारे भारत का भी नाम होगा, संग में हनुमान जी के भक्त का भी नाम होगा। कहने का मतलब ये है कि कैंसर और गैस्ट्रिक आदि का हम व्याख्यान किए, साथ में सफ़ेद दाग हो जाता है, इससे शरीर विकृत हो जाता है, हल्की हल्की खुजली होती है, उसका भी उपचार इसी कैंसर की दवा से हो जाता है। तो अब आप आते हैं शुगर की बीमारी में। जी। शुगर इतना खतरनाक है, ये भी कैंसर का दूसरा स्वरूप है, जड़ है। कैसे? जब लोग शंका करते 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 हमारा संयंत्र लीवर आदि में, फेफड़ा गुर्दा आदि में, इसका ये जो हम एंग्लो दवाई करते हैं, टेबलेट आदि खाते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट होता है। इन संयंत्रों पर शरीर के अंदर अटैक होता है, तो उससे बहुत व्याधि पैदा हो जाती है। तो यानी किसी का गुर्दा खराब हुआ, किसी का लीवर खराब हुआ, किसी का फेफड़ा खराब हुआ। तो गैस के निजात के लिए भी हम नुस्खा बनाए हैं। लाभार्थी हमसे संपर्क करके दवा मंगा सकते हैं। अब यह है कि जब गैस से सब बीमारी पैदा हुई और उसी में जब आपके शुगर पैदा हुई, तो शुगर क्या है? आपकी युवावस्था का जितना भी शाश्वत जो आपको बनता चला रहा है यौवन शक्ति, वो पेशाब के रास्ते से सब निकल गया। तो आपके पास बचा क्या? तो आप नपुंसकता की ओर बढ़े। और कैंसर
की तरफ आप बढ़े। मैं देखता हूँ कितने का कहीं लीवर खराब हुआ शुगर की वजह से हुआ, यानी कि गैस के वजह से हुआ, आदि आदि कहते हैं, लेकिन यह शुगर से होता है। तब जब यौवन दाता संयंत्र खराब हो जाते हैं तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। जब नीरस हुआ तो उत्साह जीवन में समाप्त हुआ, कोई काम करने का मन नहीं चलता है, ये विकृतियां हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा से चाहे शुगर का हो, चाहे कैंसर का हो, आदि आदि नाना प्रकार के मर्ज प्राकृतिक दवाओं के माध्यम से बहुत मरीजों को हमने ठीक किया है। लाभार्थी लोग इसका सेवन यानी कि माध्यम के द्वारा मंगा करके कर सकते हैं। जी जी। अच्छा शास्त्री जी, ये बताएं कि आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो आपने कहा कि जो ब्लड कैंसर जो पूरे विश्व में लाइलाज है, उसकी दवा करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बहुत लोगों आपने कुछ नामों का भी जिक्र किया था कि वो लोग कहीं कहीं के हैं। हाँ, ठीक किए, लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं रख पाए। अच्छा अच्छा जी, लेकिन इससे लोग लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, लाभान्वित हुए। जी जी जी। हाँ। तो एक तो है कि जो कम से कम जो पहला मरीज होगा उसको तो आपने कहा कि निःशुल्क आप देख लेंगे। हाँ, और बाकी जो अन्य लोग हैं उसके लिए भी मामूली ही दवा का, चूंकि आप तो लोक कल्याणार्थ है ये सारा काम कर रहे हैं। और हम इतने विश्वव्यापी स्तर पर तो नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हर में अर्थ लगता है। तो हम किसी विश्व स्तर की कंपनी को दे देंगे, वो अपना पूरे विश्व में फैलाएगा। जी जी। और आचार्य जी, आपने ही बताया कि बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो बगैर हनुमत कृपा के कोई तो पहचान ही नहीं पाए। ना 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 ना। तो साथ में ये भी बता दें आज के लोगों के लिए, जो लोग इस तरफ के रोगों के शिकार हो रहे हैं, लोग शुगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में गैस्ट्रिक की समस्या आ रही है। वैसे तो हनुमान जी का चौपाइयाँ भी है, मंत्र भी है, उसका प्रयोग करके, और तो ऐसे लोगों को क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि उस रोग से, इस मर्द से लोग बच सकें? हाँ, हमारे भारतवर्ष में सीजन के अनुसार भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे आजकल बाजरा, ज्वार का सेवन करें, उनकी रोटी बने। लेकिन अब यह है, आज के युग में जो शरीर ये थोड़ा गरिष्ठ होते हैं अन्न, इनको पचाने में थोड़ी दिक्कत जाती है जी। चावल के स्थान पर बाजरे का सेवन किया जाए, उसका चावल रूप में बना करके खाया जाए, बाजरे की दलिया खाई जाए। तो सीजन के अनुसार हमारे यानी सनातनी प्रथा में सीजन के अनुसार भोज्य पदार्थ रहे। अब उनका तो हम सब त्याग दे दिए हैं। और आज जो हमारी इच्छा होती है, लेकिन ऋतु के अनुसार वो फलीभूत नहीं होते हैं। लेकिन पंडित जी, आज का जो मुख्य भोजन है, वैसे तो लोग भक्ष्य कुछ भी खाते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो रोटी चावल का इस्तेमाल होता है। हाँ। तो कैसा चावल, किस प्रकार का लोग खाएं फिर? क्योंकि चावल तो उसका विकल्प तो दूसरा कोई बाजरा शायद ज्यादा लोग ना स्वीकार कर पाए। जी। क्योंकि हमारा भारतवर्ष गौ प्रधान देश रहा, तो जब आज के युग में गौ तो हम देहात में ही पाल सकते हैं, यहाँ भी पाल सकते हैं, शहरों में भी रह करके पाल सकते हैं। जिसमें देसी गऊ हो, वो दूध कम देती हो, लेकिन उसके दूध पदार्थ, दूध दही घृत का हम प्रयोग करें, लावें जी। और सीजनली भोजन, जैसे अभी 2 महीने का समय बचा है, ज्वार का और बाजरे का हम सेवन किस रूप में कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आप इसका सेवन करें। इसके बाद जब नवान्न भक्षण आएगा तो जौ है, चना है आदि, इसका गेहूं के साथ सम्मिश्रण करके आगे हम मार्च के बाद सेवन करें। फिर इसके बाद आता है बरसात आती है, उसमें है यानी कि हमारे पुराने भोज्य पदार्थ जो सवा है, काकुन है, इनका हम प्रयोग करें। ये सब जो है शुगर फ्री हैं,
शुगर फ्री हैं। अच्छा। यदि आपके पास खेती है तो आप इनको सीजन के हिसाब से बोआ सकते हैं अपने खेत में। और गऊ का गोबर आदि से यह खेतों में डाला जाए और यह रासायनिक खाद न डाली जाए, भले ही कम पैदा हो, तो इन खादों के माध्यम से, देसी खाद के माध्यम से, जिसको आज के युग में जैविक भी कह दिया गया है, जैविक खाद के माध्यम से जो अन्न पैदा होते हैं ये शुगर फ्री होते हैं। इनका उपयोग किया जाए। बाजारों में आजकल लौकी है, लौकी में भी इंजेक्शन लगा के बढ़ाया जाता है। वो सोख्ता जैसे होता है, उसमें बीज नहीं हो पाते हैं, वो भी खाने के लिए हमारा नुकसानदायी है। तो इंजेक्शन के माध्यम से जितने भी खाद्य भोज्य पदार्थ हैं उनका उपयोग यदि होता है तो शरीर में हानि ही हानि होती है। अच्छा, इससे बचना चाहिए। इससे बचना तो लोग चाहिए। जो आजकल जो पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं इससे कम से कम परहेज करें, जो पॉलिश किया हुआ जो चावल खाते हैं। हाँ, नहीं, अब ये मान लीजिए कोई भी चावल है, चाहे समाज में इस प्रकार को डॉक्टर वैद्य भी बताते हैं कि लाल चावल खाओ। लाल चावल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें रासायनिक खाद ना पड़ी हो तब वो गुणकारी होता है। और जब उसमें रासायनिक खाद एक बार, दो बार, तीन बार पड़ा होता है और उसमें लाल भले चावल पैदा होता है, लेकिन वो भी तो शुगर का दाता है। हाँ, तो शुगर फ्री गऊ के गोबर आदि से खाद के रूप में प्रयोग किया हो, वो कोई भी चावल हो, लाल हो, सफ़ेद हो, कोई हो, वो कम पैदा होगा। 6 कुंटल के स्थान में 2 कुंटल पैदा होगा, लेकिन हमारे लिए तो उपयोगी होगा। उसको प्रेम से खाओ। जी जी जी, यानी जो रासायनिक खाद है वो सही, हाँ, उनसे परहेज करते हुए कोई भी अन्न पैदा हो, वो उससे आपको बहुत लाभ होगा। जी जी जी। हाँ, हाँ। अच्छा पंडित जी, चूँकि ये जो आयुर्वेद है ये भारत की तो प्राचीनतम विद्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इलाज कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपने कहा कि हनुमत कृपा से उन जड़ी बूटियों को पहचान करके किसमें कारगर होगा, तो ये आपका कुछ ये नया भी प्रयोग है या फिर जो पहले से बातें चली आ रही हैं उसी को थोड़ा आपने कुछ परिमार्जित किया है, क्या किया है इसमें? नहीं नहीं नहीं, देखिएगा, ये है हमारा एक तो पारिवारिक नुस्खा है। हमारे बचपना में जब हम 7 वर्ष के लगभग रहे तो हमारे पिताजी ने टीबी का इलाज एक फौजी व्यक्ति का किया था, रिटायरमेंट, वो ठीक हुआ था। तो यानी लगभग हमारा ये उदाहरण 55-56 साल पहले की बात बतला रहा हूँ, जब टीबी ला इलाज हुआ करती थी, तब उन्होंने जड़ी बूटी के माध्यम से, उसका नाम था राम विशाल, अच्छा, पटेल था, उसको ठीक किए थे। तो कुछ पैतृक संस्कार होने के नाते ये हम सब किए। पिताजी भी, हम उनका कोई दवा खाना नहीं था और न मेरा कोई आज भी दवा खाना है। कोई व्यक्ति कहा, बताया तो हम उस दवा का तैयार किए और दवा का उपयोग आपके दिए, जो 100% कारगर रही। तो ये हमारा पैतृक नुस्खा है भैया। और जो ये दवा है, हम चाहे गैस्ट्रिक का बनाए हो, चाहे कैंसर का बनाए हो, आयुर्वेद में कभी इसका यानी कि लेखा जोखा ये नहीं है। हाँ, जड़ी बूटियों का है, लेकिन इसको मिला करके कैंसर ठीक होगा, ये नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जो है नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी जी। और पंडित जी ने बताया कि कोई दवा खाना नहीं है, तो आपको याद भी होगा कि जब पहली बार पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त एक दूसरा पंडित जी से हनुमान जी कृपा के बारे में बात हो रही थी। तब तक अचानक आपसे मुलाकात हो गई मेरी। जी जी जी। और उस वक्त आपने बताया था कि मैं इलाज करता हूँ ब्लड कैंसर वगैरह का, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। जी। उसके बाद फिर आपसे बातचीत की गई थी और हमने चाहा था कि एक विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। अच्छा पंडित जी, ये बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के व्याधियों से पीड़ित हैं। जी। जैसे मुख्य तौर पे तो आपने 3-4 का नाम लिया अभी। हाँ। उसके अलावा भी जोड़ों का दर्द है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हाँ। तो क्या वो लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा। प्रायः स्थूल बदन वाले स्त्री हो या पुरुष हो, उनके गांठों में दर्द हो जाता है। मतलब मोटापे तो मोटापे की वजह से तो उनको गठवा वाई की उनकी शिकायत हो जाती है। हाँ, तो उसका भी इलाज
हनुमान जी की कृपा से है, सब उन्हीं के पर समर्पित है। जी। हाँ, चूंकि जड़ी बूटी के वो मालिक हैं और उन्हीं की कृपा से मैं कौन सा ऐसा मर्ज है जिसकी दवा में नहीं बना लेता। तो सुगंधित तेल वगैरह कई तरह के बना लेता हूँ, लेकिन ये सब प्रयोग करके छोड़ दिया हूँ। अच्छा। हाँ, कोई पैसा नहीं बनाया। आज के युग में हाँ, आर्थिकता के हिसाब से लागत लगती है, तो हम लागत ले लेंगे। और जब हम कह दिए कि ये भारतवर्ष के कल्याण के लिए, विश्व में देश का नाम के लिए हम नुस्खा देना चाहते हैं, जो व्यक्ति ब्लड कैंसर से पीड़ित हो वो हमारी सेवा ले सकता है। हम निःशुल्क प्रथम मरीज को देंगे और शेष जो है हम ये नुस्खा देश हित में दे देंगे और अपना जो आगे चाहे उसको बढ़ा कंपनी आदि आदि अपना चलावें। हाँ जी जी। पंडित जी, एक आखिर सवाल आपसे ले लेते हैं जी। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बातचीत की थी, हनुमान जी तो संजीवन लेने वाले हैं, उनसे बड़ा वैद्य कौन हो सकता है जी। और उन्हीं की कृपा से आप सारा कुछ कर भी रहे हैं। उन जड़ी बूटियों की पहचान, उसका सम्मिश्रण तैयार करना, सारा कुछ आप कर रहे हैं। भक्तों के विश्वास के लिए आप ये क्या कहना चाहेंगे, जो लोग लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं या कोई भी बीमारी जिनको हो, क्या हनुमत कृपा से सब संभव है, सब ठीक हो सकता है, लोग स्वस्थ हो सकते हैं? सब संभव है। देखो, हम पहले बताएं दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 प्रकार का जो ये ताप है ये हनुमान जी की कृपा से मिट जाता है। और फिर ये सर्वविदित चौपाई है, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जब रोगों का विश्वास करो ना, हनुमान जी की आराधना करो, उनके बन के हो जाओ। आराधना कोई ये जरूरी नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ते ही रहें, उन पर जब श्रद्धा रखो, यह स्वार्थ की कामना मत रखो कि महाराज हमारा मर्ज ठीक कर दो, हम आप इसके लिए जप कर रहे हैं। नहीं, उनके भक्त बनिए, अनुकरणीय उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में बैठ जाओ, तो वो सब आपका भार अपने ऊपर ले लेंगे और सारे तापों को नष्ट कर देंगे। जी जी जी। पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आप भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई जानकारी अगर पंडित जी से आप चाहते हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप लोगों ने चाहा तो आगे भी हम पंडित जी से इस विषय पे बात करते रहेंगे, अलग अलग बीमारियों के बारे में जी। थोड़ा हम लोग विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि हनुमत कृपा से कैसे उन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। धन्यवाद भैया जी, हम आपके आभारी हैं हनुमान भक्ति चैनल के, जिसमें आपका स्नेह एक छोटे भाई जैसे मिला। हम आपके आभारी हैं, चैनल के तो आभारी है। जी जी जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।